नमस्कार के ऋषि खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तेजी शुक्ला और बात करेंगे नौकरशाही में कितनी कमाई। नौकरशाही में कितनी कमाई, जी हां, बड़ा सवाल। हम सिर्फ दो तस्वीरों के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। सरकारी मुलाजिमों को ईमानदारी से जनता की सेवा करने और भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन कुछ नौकरशाह ऐसे भी होते हैं जो अवैध कमाई करके धन कुबेर बन जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आगरा की, जहां पर पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर की है, जहां से मिला सोने चांदी और कैश का जखीरा। उनके घर से 13 किलो सोने की ईंटें और बिस्किट, 9 किलो चांदी की ईंटें, 1,62,00,000 नगद मिले हैं। विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो आंखें फट गई। साहब के घर में जगह जगह रुपयों के पैकेट छपा कर रखे गए थे। यही नहीं, लखनऊ में साहब के पास अलीगंज में आलीशान मकान के अलावा अलीगंज में ही 2 बड़े प्लॉट, मोहनलालगंज और बालकगंज में एक एक प्लॉट और मोहनलालगंज में खेती की जमीन मिली है। वहीं दूसरी तस्वीर में आईएएस पूजा सिंघल है, जो कि 2000 बैच की झारखंड कैडर की अधिकारी हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की थी और 21 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की आईएएस अधिकारी बनी। महज 2 साल में 2022 में मनरेगा और माइनिंग लीज घोटाले के आरोप में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक 36 करोड़ रुपए नगद और 82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की गई है। इन्होंने न्यायिक हिरासत में 2 साल और 4 महीने जेल में बिताए। 2024 में जमानत मिली और नौकरी पर बहाल भी हो गई, तो आप इनके पैसों का रसूख समझ सकते हैं। फिलहाल ये झारखंड के आईटी और ई गवर्नेंस विभाग के सचिव हैं। इनके पास झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी है। अब सवाल यह है कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, वहीं विभागों का नेतृत्व करने के लिए एक ऐसे अधिकारियों को कैसे और किस आधार पर चुन लेती है। दो साल 4 महीने बाद फिर से बहाल, मेरी बड़ी जिम्मेदारी। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा जब इतने भ्रष्ट अधिकारी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। एक तरफ तस्वीर है ललित कुमार, जो कि पूर्व एआरटीओ हैं। इनके पास से 35 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूजा सिंघल हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। इनके पास 2 साल में 82 करोड़ की संपत्ति मिली। दो साल 4 महीने बाद फिर से बहाली हो गई। सवाल यह है कि कैसे होगा भ्रष्टाचार कम जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बड़े पदों पर आसीन रहेंगे। गोंडा शहर के कारगिल चौक स्थित बंगाल ज्वेलर्स में बुधवार शाम करीब 7:15 बजे 3 हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया।
बदमाशों ने दुकान में घुसते ही फायरिंग की। दुकानदार वासुदेव राय के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है। करीब 6 लाख रुपए नकद सहित बड़ी मात्रा में जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। भागने के दौरान अपराधियों ने लोगों में दहशत फैलाने के लिए फिर फायरिंग की और महागामा रोड की ओर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्यालय डीएसपी जीपीएन चौधरी, एसडीपीओ आकाश भारद्वाज समेत कई पुलिस अधिकारी जांच में जुटे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हजारीबाग शहर में जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। आईओसीएल द्वारा पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना की राइजिंग मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। नगर निगम ने जानकारी दी है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य 9 जुलाई 2026 को युद्ध स्तर पर कराया जाएगा। मरम्मत कार्य के चलते 9 जुलाई को शहर में जलापूर्ति बाधित रहेगी। अमरोहा के मशहूर कोयला चित्रकार ज़ुहैब खान ने अपनी अनोखी कला से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपनी कला के जरिए खामेनेई शहादत की दर्द भरी दास्तान को दीवार पर उकेरा। समसामयिक ऐतिहासिक घटनाओं को कोयले की मदद से दीवारों पर उकेरना में ज़ुहैब का शौक है। इस बार उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके परिवार की याद में बेहद भावुक पेंटिंग बनाई है। ज़ुहैब का कहना है कि वे अपनी चित्रकला के जरिए शहादत को सलाम करना चाहते हैं। ज़ुहैब अपनी इस अनोखी कला से दिवंगत आत्माओं को खराजे हकीकत यानी कि सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। क्योंकि अमेरिका द्वारा खामनेई साहब और उनके परिवार को शहीद कर दिया गया था, जो अब उनका दफीना होना है, उस संबंध में पूरी दुनिया से उनको खराज अकीदत पेश की जा रही है। मैंने अपनी चित्रकला के माध्यम से भी उन्हें एक चित्र बनाकर उनकी शहादत को सलाम किया है और अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश की है। बहराइच में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवर पालतू पशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में घर के दरवाजे बंदी गाय को जंगली जानवर ने अपना निवाला बना लिया। बीते साल में कई बच्चे भी इन जंगली जानवरों का शिकार हो चुके हैं। करतनिया घाट के वन रेंज के ग्राम पंचायत सुमई गौरी में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। गाजीपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सेफ फ्यूचर के तहत परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने स्कूल वाहनों की सघन जांच की है। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर 8 स्कूली वाहनों को सीज कर दिया गया है, जबकि 40 वाहनों का चालान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ऑपरेशन सेफ फ्यूचर स्कूली बच्चों के लिए जुलाई 1 से लेकर 15 तक का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि प्रदेश व्यापी अभियान है। उसमें हम लोग 1 से 7 तक विद्यालयों को एक तरह से
सूचित कर रहे थे कि आप लोग अपने समस्त पत्र पूर्ण करा करके ही वाहन संचालित कराएं। और आज 8 से लेकर 15 तक हम लोग उसमें चालान और बंद की कार्रवाई कर रहे हैं, जो आज पहला दिन था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर में पेड़ लगाओ पानी बचाओ थीम पर 21 लाख से अधिक पौधारोपण और वर्षा जल संचयन जन भागीदारी से सफल बनाने के उद्देश्य से सिटी बस ऑफिस सभागार में सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अभियान की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। नहीं, मैं सभी समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे, हम सब हमारे समाज के लोगों के साथ। मैंने उनसे आग्रह किया कि हर रविवार को एक पिकनिक बनाए, एक किसी पहाड़ी पर जाकर पेड़ लगाए, पूरा समाज के समाज। आप जब भी जाने वाले हो हमको सूचित कर दें, हम वहाँ पेड़ों की व्यवस्था कर देंगे और गड्ढों की व्यवस्था कर देंगे, आप जाके लगा के आएँ। ये हमारा सभी पौधे ना लगा के हम पेड़ लगाएंगे, छोटे ना लगा के बड़े। इसलिए कि जो पहाड़ है हमारे वो पथरीले हैं, तो वहाँ पौधे बहुत धीरे डेवलप होते हैं और वहाँ पर सक्सेस रेट जो छोटे है उसका 40-50% है। जब हम बड़े पेड़ लगाते हैं तो उनका सक्सेस रेट 80% है। इसलिए बड़े पेड़ ला रहे हैं और बड़ा पेड़ काफ़ी महंगा पड़ रहा है। भिंड जिले के अमायन थाना क्षेत्र में 20 जून को शादी समारोह से लौट रहे एक दंपति के साथ हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये हुआ कि वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का अपना जीजा निकला। रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य साजिशकर्ता धर्मेंद्र राजपूत आत्महत्या कर चुका है। 3 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दिनांक 20/6/26 को थाना अमायन में शैलेंद्र चौहान द्वारा एक एफआईआर कराई गई कि शादी से वापस लौटते समय उसके साथ 3 लोगों द्वारा लूट की गई है। उक्त घटना को देखते हुए फरियादी ने जब एफआईआर कराई तो उक्त मामले को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल अधीक्षक महोदय के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया। उनके द्वारा टीम गठित की गई। उक्त टीम में थाना प्रभारी गिरीश शर्मा द्वारा लगातार प्रयास किए गए। तो उस मामले को देखते हुए हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक अहम साक्ष्य थे। उसी के दौरान हम लगातार उसमें पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करने के दौरान हमें एक जानकारी मिली कि इसमें जो घटना में शामिल आरोपी थे और गाड़ी नंबर पता चला। उक्त मामले को जैसे आगे बढ़े तो हमें इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि टोटल 7 आरोपी थे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। यात्रा के प्रमुख देवप्रयाग क्षेत्र में भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भूस्खलन, मलबा आने और सड़क बाधित होते जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। इससे सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और देखा जाए तो पहाड़ी जिला है, तो क्या कुछ आपके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया? देखिए, मैंने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सारे पटवारी जो अपने क्षेत्रों में जो है भ्रमण करते रहें। कोई अगर ऐसी कोई घटना कहीं पर आती है तो सूचना तुरंत दें, और कोई घटना ऐसी होती है तो जो सरकार के द्वारा जो समुचित जो सहायता प्रदान की जाए उसको तत्काल देना चाहिए। और इस मानसून सत्र में हमको भी सभी लोगों को एक जो मानसून विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया जाता है, जो भी सूचना प्रेषित है उसका अनुपालन हमको भी करना चाहिए। थोड़ा पीछे आओ आप।
प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सेफ फ्यूचर के तहत परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने स्कूल वाहनों की सघन जांच के अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर 8 स्कूली वाहनों को सीज किया है, जबकि 40 वाहनों का चालान किया गया है। खबर काशीपुर से, जहां प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। काशीपुर में बीती रात से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे जनजीवन और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालांकि उस दौरान जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन तबाही का मंजर आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। इस अनुभव से सबक लेते हुए इस बार जिला प्रशासन ने पहले से व्यापक तैयारियां की हुई हैं। काशीपुर तहसील में टोटल हमारी 8 बाढ़ चौकियां हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पहले से बरसात में सेंसिटिव हो जाते हैं, जहाँ बाढ़ की संभावना बनी रहती है। तो जो ढेला नदी है उसके आसपास के क्षेत्र, खासतौर से जो लक्ष्मीपुर पट्टी और जो ढेला बस्ती है, वहाँ पे हमेशा बाढ़ का खतरा रहता है। इसके अलावा जो हमारा हेमपुर इस्माइल है, वहाँ पे बहला नदी की वजह से समय पे जल भराव की वजह से समस्या आती है। तो ऐसे चिन्हित स्थलों पे पूर्व में जो है नाली की या नदी की जो भी है उसकी सफाई करा ली गई है। इसके अलावा शहर में जो अलग अलग नाले हैं जिनके वजह से जल भराव होता है, उनको भी नगर निगम की तरफ से उसकी सफाई करा ली गई है। तो सारे जो हमारे ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं उनको हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, और जहाँ भी समस्या होती है तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा जो है एक राहत बचाव सेंटर जो है हमारा राधे हरी, जो हमारा डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर रहता है। पूर्व में भी जब कभी बाढ़ की समस्या आती थी तो लोगों को हम वहीं पे टेम्पोररी शिफ्ट करते हैं और वहाँ उनके रहने की और खाने की व्यवस्था करते हैं। खबर टेहरी से, जहां पर उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब तबाही की तस्वीरें भी सामने ला रही हैं। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन धार्मिक स्थल सुरकंडा देवी कट्टूघाट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक होटल का हिस्सा और पास स्थित एक मकान चंद सेकंड में भरभरा कर ढह गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखते ही देखते इमारतें जमींदोज होती दिखाई दे रही। गनीमत रही कि हादसे के समय भवनों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मतलब खंबे निकलेंगे तो आप थोड़ी निकालोगे खंबे। कहाँ है पूरा ये आया, ये देखो भाई, ओ माय गॉड, पिक्चर हो यार भाई।
मतलब खंबे निकलेंगे तो आप थोड़ी निकालोगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कांग्रेस ने मिशन 2027 के तहत परिवर्तन संकल्प सम्मेलन अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच रखा जाएगा और आगामी चुनाव के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, पहले उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो पूरे देश से विलुप्त होने वाली पार्टी में हो गई है। हमारे प्रदेश में तो परिवर्तन क्या लाएगी, पहले वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनको कहाँ अपने अंदर अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रखा है। 10 साल से हम यहाँ सरकार में हैं और निश्चित रूप से एक बार और हम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। उनकी इस यात्रा से हमें कोई अंतर और फर्क नहीं पड़ने वाला। राजधानी दिल्ली में मानसून अपने पूरे तेवर में आ चुका है। लगातार हो रही बारिश का तीसरा दिन है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अब जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तस्वीर में हम आपको शंकर विहार मोड़ के पर एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते का हाल दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ किस तरह से पानी भरा हुआ है। आधी से ज्यादा सड़क पानी में डूब चुकी है। पानी निकालने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए पंप पर भी कोई ऑपरेटर नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर 1.5 फीट तक बारिश का पानी भरा हुआ है। दिल्ली के रोहड़ी सेक्टर 16 में मंगलवार को निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आशंका है कि लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। मौके पर एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे से दिल्ली फायर सर्विस के 3 लोगों को बाहर निकाला था। इनमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल मिला है और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले से बड़ी खबर सामने आई। बिंदापुर थाना पुलिस से एक सक्रिय और आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध पुश बटन चाकू और 6 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों में दहशत फैलाने और अपराध को अंजाम देने के लिए अवैध चाकू साथ रखता था। पीएस बिंदापुर के पुलिस अधिकारियों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई, जिसमें एससी मोहित, एससी अखिलेश, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल राजपाल, कांस्टेबल परमवीर, आशीष शामिल थे। ये टीम इंस्पेक्टर नरेश सांगवान, एसएचओ बिंदापुर के सुपरविजन में थी। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।